सबसे पहले तो मैं जो यहाँ की ऑर्गेनाइजिंग टीम है, हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर स्क्वास्ट और उनकी पूरी टीम, और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और स्मार्ट सिटी के CEO हसीब साहब, इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और जैसा मुझे बताया गया है कि ये 3rd एडिशन है क्रिसैंथेमम शो का, गुले दाऊद जिसको हम यहाँ जानते हैं, और काफ़ी मेहनत की गई है पिछले 3 साल में इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए। और जैसा कि आज हम देख पा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के कैंपस से कैसे लोगों तक, आवाम तक पहुँचने के लिए पूरे लाल चौक को हम देख रहे हैं कैसे डिफरेंट कलर्स के अंदर सजाया गया है। और ये हमारी दावत भी है टूरिस्ट के लिए, और हमारा एक इनिशिएटिव भी है यहाँ के लोकल फार्मर्स के लिए, क्योंकि कट फ्लावर्स की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसको टैप किया जा सकता है। और स्क्वाश का ये बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है लोगों तक पहुँचने का। और जो टूरिस्ट सीज़न है उसको, जो कि हम पिछले 18 या 20 साल से, जब से ट्यूलिप गार्डन खुला है तब हम ट्यूलिप गार्डन के नाम से कश्मीर जाना जाता है और लोग मुल्क से, विदेशों से आते हैं इस ट्यूलिप शो को देखने के लिए। तो हमारी कोशिश यही है कि इसी तरीके से क्रिसैंथेमम शो के लिए भी लोग इसी तरीके से देश विदेश से पहुँचें और टूरिस्ट की संख्या में इजाफा हो। और सितंबर अक्टूबर, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट टूरिस्ट मंथ समझते हैं कश्मीर के लिए भी हैं, क्योंकि कश्मीर का ऑटम भी उतना ही खूबसूरत है और उतना ही मशहूर है जितना कि हमारा समर सीज़न है या विंटर सीज़न है। लेकिन उसके अंदर कैसे और कलर्स ऐड ऑन कर सकते हैं, कैसे और लोगों को शामिल कर सकते हैं, वो एक इनिशिएटिव मैं समझता हूँ स्क्वाश की तरफ से है। और अच्छी बात यह है कि जो मुझे बताया गया कि सभी ये इंडिजिनस वैरायटीज़ ऑफ फ्लावर्स हैं जिनको डेवलप किया जा रहा है, ब्लॉसम किया जा रहा है। और जो जितने भी वाइब्रेंट स्पॉट्स हैं सिटी के, और जैसा हम पिछले 2, 2.5, 3 साल से देखते हैं कि स्मार्ट सिटी ने बहुत सारे ऐसे वाइब्रेंट स्पॉट्स डेवलप किए हैं, बहुत सारे पेडेस्ट्रियन जोन्स डेवलप किए हैं, बहुत सारी स्ट्रीट मार्केट्स डेवलप की हैं, उसी की जो रोशनी है, उसी की जो चकाचौंध है, उसको और कई गुना ये जो फ्लावर्स हैं, हमारे नेचुरल फ्लावर्स हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे श्रीनगर के सारे लोकल सिटीजन्स हैं, कश्मीर वादी के बाकी ज़िलों से भी जो लोग टूरिस्ट आते हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इसका लुत्फ़ उठाएंगे। जो ये क्रिसैंथेमम शो अगले 2-3 हफ्ते यहाँ तक चलेगा। 20 तारीख को शालीमार भी आ सकते हैं। जो शालीमार में भी एक ग्रैंड शो जो विस साहब ने प्लान किया है, वहाँ पर भी उन सभी को हमारा ओपन इन्विटेशन है। और मैं आपके ज़रिए पूरे कंट्री के टूरिस्ट को भी ये अपील करना चाहूँगा कि ये जो एक बेहतरीन तरीके का क्रिसैंथेमम शो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है स्क्वाश के जानिब से, उसका ज़रूर आकर लुत्फ़ लें। वापस भारत करने की देखिए, ऐसा है कि पहल की, मैं समझता हूँ बहुत सही शब्द नहीं रहेगा इसको डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि इनिशिएटिव्स लगातार चलते रहते हैं। क्रिसैंथेमम को लोगों तक पहुंचाने की मैं समझता हूँ एक ज़रूर पहल है कि लाल चौक पर हम इसको लेकर आए हैं। और जो कमिश्नर CEO स्मार्ट सिटी से हमारी अब डिस्कशंस हो रही थी कि किस तरीके से शहर के अलग अलग एरियाज़ में इसी तरीके के फ्लावर गार्डन्स को हम डेवलप कर सकें, ताकि ये वन ऑफ इट्स काइंड सिर्फ लाल चौक तक सीमित ना रहे। ये एक बिगिनिंग है, एक शुरुआत है इस तरीके के इनिशिएटिव, और इसको किस तरीके से शहर के सभी एरियाज़ के अंदर हम एक्सपैंड कर सकें, वो हमारी आगे वाले टाइम में कोशिश रहेगी। सबको पता है कि लाल चौक शहरी श्रीनगर का दिल है और एक सियासी और तिजारती मरकज़ भी है। बहुत ज़बरदस्त गहमा गहमी यहाँ पे रहती है, लोगों की, कारोबारी लोगों की चहल पहल बड़ी ज़बरदस्त रहती है यहाँ पे। तो स्क्वाश कश्मीर ने आज ये मुनासिब समझा कि हम खिज़ां के मौसम में यहाँ पे फूल लगा के इसको एक छोटे से गुलिस्तान में तब्दील करें। और हम सभी ये जानते हैं कि जितने भी सारे कारोबारी लोग यहाँ पे शहरी श्रीनगर में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ है, काफ़ी ज़्यादा अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन है। आसपास में हमें बहुत ज़्यादा पेड़ और फूल नहीं दिखते यहाँ पे आसपास में। और जितने भी कारोबारी लोग हैं वीकेंड्स पे वो कोशिश करते हैं कि हेल्थ रिजॉर्ट्स पे जाएं, वहाँ पे अपना रिलैक्स करने के लिए। तो यूनिवर्सिटी का एक आउटरीच प्रोग्राम है, उस आउटरीच प्रोग्राम के तहत हमने ये सोचा कि हम इस मरकज़ में, शहरी श्रीनगर के इस मरकज़ में इसको फूलों से सजाएंगे। इस तरह से यहाँ के लोगों के चेहरों पे मुस्कान भी आएगी, लोग खुश हो जाएंगे और थोड़ा सा इनको ये भी कम्युनिटी में, सोसाइटी में एक एहसास पैदा होगा कि हम साल के किसी भी मौसम में अपने इस शहर को खूबसूरत बना सकते हैं। आप देखते होंगे कि आम दिनों में यहाँ पे बहुत सारे लोग इस एरिया में होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हम जो टूरिस्ट भी होते हैं, लोग भी होते हैं, और करते कि हम शायद थोड़ी सी सिविक सेंस की थोड़ी सी कमी है। हम जितना भी स्क्रैप होता है, जितना भी जो वेस्ट होता है, वो यहाँ पे हम सड़कों पर फैलाते हैं। लेकिन फूल जो यहाँ पे बिखरे हुए हैं, यहाँ पे जो हमने बिछाए हुए हैं इस एरिया में, तो ज़रूर लोगों को एहसास होगा कि हमने इस खूबसूरत एरिया को अब ज़्यादा पोल्यूट नहीं करना है, इसको सजाना है। ये हमारी कोशिश है कि एक सोसाइटल अवेयरनेस भी क्रिएट करना।
हमें उम्मीद है कि ये जो शो यहाँ पे है एक महीने तक चलेगा यहाँ पे, लेकिन ये बुनियादी तौर पे एक छोटा सा एक प्रिलूड है। हमारी यूनिवर्सिटी का जो हेडक्वार्टर शालीमार में, वहाँ 20 तारीख को काफ़ी बड़ा शो होगा ऑटम सीज़न के इस फ्लावर का। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये बताऊँ कि कश्मीर एक टूरिज़म डेस्टिनेशन के तौर से माना जाता है, और ये टूरिज़म जो सीज़न है नॉर्मली यहाँ पे समर सीज़न में रहता था, स्प्रिंग और समर सीज़न में। दो बड़े ग्रीस एरियाज़ होते थे, ग्रीस सीज़न होते थे। एक होता था स्प्रिंग में होता था मार्च अप्रैल। तो मार्च अप्रैल को हमने ब्रिज किया है ट्यूलिप से, और आज ट्यूलिप गार्डन हमारा पूरे देश में बहुत ही मशहूर है और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। और देश के जितने भी सारे जो लोग चाहते हैं कि वो घूमें, खर्च करें, वो साल भर पहले ट्यूलिप सीज़न के लिए उस गार्डन को देखने के लिए अपने टूर बुक कर लेते हैं। इसी तरह से दूसरा हमारा ग्रे एरिया पड़ता है, ग्रे पीरियड पड़ता है, वो है अक्टूबर नवंबर, जब हमारे यहाँ पे ऑटम का सीज़न होता है, खिज़ां का मौसम होता है, सारे पेड़ पत्ते वो जड़ जाते हैं। तो इस बीच में हमने ये जो इतने ही खूबसूरत जो क्राइसैंथेमम के फ्लावर जो फूल है यहाँ पे करीब 60 कलर्स के हैं, हमने 2-3 सालों से हम इस पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे पिछले साल थोड़े से छोटे से पैमाने पे था, लेकिन आज हमने इसको बड़ा कर दिया शालीमार में, और हमने डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर को भी ये पिछले बार बता दिया था कि हम ऐसा कर सकते हैं। वो भी 25 तारीख को ऐसा एक शो लगा रहे हैं। तो ये कोशिश है कि अपने कश्मीर का जो टूरिस्ट सीज़न है उसको हम कैसे बड़ा करेंगे, उसको हम कैसे एक्सटेंड करेंगे पूरा साल भर। और हमारी कोशिश होगी आगे फिर जो 2 महीने रहते हैं वो है करीब दिसंबर जनवरी, और दिसंबर जनवरी में हम कोशिश करें, हमारी यूनिवर्सिटी कोशिश करी है, एक और किस्म का फूल है जिसको हम ऑर्किड्स बोलते हैं। वो काफ़ी महंगा फूल है, उसके लिए एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं यहाँ पे, उसको हम कैसे यहाँ पे लाएं। तो उसके बाद से पूरे साल जनवरी से दिसंबर तक यहाँ पे आपको कश्मीर में फूल देखने को मिलेंगे। और उससे बढ़कर हमें आम लोगों को चाहिए कि अपने आसपास के एरिया के माहौल को, घरों में, ऑफिसेस को, जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स के एरियाज़ को हम थोड़ा सा सजा के रखें। अगर आप बाहर वाले देशों में जाएं जो हमसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, चाहे वो स्विट्ज़रलैंड हो, डेनमार्क हो या हॉलैंड हो, वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ पे अपने उन शहरों को और कस्बों को कितनी खूबसूरती से उनको वो जो है ना वो ब्यूटिफाई करते हैं, उनको संवारते हैं। तो ये हमारी कोशिश है कि समाज को एक मैसेज देने की कि हम अपने आसपास के माहौल को और अपने शहर श्रीनगर को खूबसूरत बना सकते हैं, और हम भी खुश रहेंगे और आने वाले जो यहाँ पे टूरिस्ट हैं उनको भी अच्छा लगेगा हर बार के कश्मीर आने के लिए।